ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय यह कार्य अवश्य करें, फिर हर इच्छा पूरी करते हैं कान्हा। तो चलिए जानते हैं कौन सा कार्य हमें लड्डू गोपाल को नहलाते समय करना जरूरी है। आइए जानते हैं। भगवान कान्हा को नहलाते समय आप अगर भक्त हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल बाल स्वरूप श्री कृष्ण का विशेष स्थान माना गया है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के रूप में जाना जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा और उनकी सेवा विशेष आस्था और श्रद्धा का विषय है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्नान कराते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ध्यान रखना चाहिए जिससे वे प्रसन्न होकर और आपके घर में सुख समृद्धि आए। स्नान की शुरुआत शुद्ध विचारों से होना चाहिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद गुलाब जल, दूध और शहद का उपयोग करना भी जरूरी है। यह सारी प्रक्रिया पंचामृत स्नान कहलाती है। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाएं। स्नान के बाद लड्डू गोपाल को कोमल और साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान के वस्त्र शुद्ध और सुंदर होने चाहिए। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका लगाकर फूलों की माला बनाएं और उन्हें पहनाएं और उनके प्रिय मिष्ठानों का भोग लगा सकते हैं। अंत में भगवान को धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करें। कहा जाता है कि इस पूरी पूजा और सेवा के दौरान भगवान का स्मरण और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आती रहेगी। शुद्ध गंगा जल। लड्डू गोपाल को हमेशा शुद्ध और ताजे जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत। शुद्ध जल के बाद लड्डू गोपाल का स्नान प्रतिदिन पंचामृत से कराया जाता है, जिसे ताजे दूध और दही से तैयार करना चाहिए। स्नान कराते समय खड़े ना हो। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के दौरान खड़े होकर स्नान ना कराएं, बल्कि एक आसन पर बैठकर उन्हें स्नान कराना अवश्य ही जरूरी है। पंचामृत और चरणामृत। स्नान के बाद बचा हुआ पंचामृत और चरणामृत फेंकने की बजाय प्रसाद के रूप में बांट दें। गाय को पिलाएं। अगर पंचामृत या चरणामृत अधिक मात्रा में बच जाए तो इन्हें गाय या बछड़े को पिला सकते हैं। यदि गाय उपलब्ध ना हो तो इसे पीपल या बरगद जैसे पवित्र वृक्षों की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को परिवार का सदस्य मानते हैं भक्त। हिंदू धर्म में भक्त लड्डू गोपाल को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उनकी देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे एक छोटे बालक की। लड्डू गोपाल केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि भक्तों के लिए बाल कृष्ण के प्रेम स्वरूप है। उनकी पूजा और सेवा करने से घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। भक्त उन्हें अपने पुत्र, मित्र और परिवार सदस्य के रूप में मानते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि सही नियमों का पालन करते हुए यदि लड्डू गोपाल की भक्ति की जाए तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा सब पर अपनी कृपा बनाकर ही रखते हैं। उन सबकी पूरी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा से लाभ। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्ट दूर होते हैं। परिवार में सुख, समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। भक्तों के जीवन में प्रेम और शांति का संचार होता है। तो धन्यवाद मेरे प्रिय भक्तों। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय